5 साल पहले नजीब को गायब किया गया। वो कौन लोग थे ये पूरा कैंपस जानता है। उसी तरह से जैसे 5 जनवरी को जब कैंपस पे अटैक हुआ, एक राइट जैसा सिचुएशन पैदा किया गया, वो कौन लोग थे वो सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद आज ये हालत है, जैसा हिबा ने कहा कि 5 साल बाद भी हम लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि वेयर इज नजीब। सब लोग जानते हैं कि एबीवीपी ने किस तरह से नजीब पे अटैक किया, किस तरह से उस पर एक फर्स्ट ईयर एमएससी स्टूडेंट, आप सोचिए आप में से काफी लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम कैंपस आए होंगे। लॉकडाउन के बाद आपने जब भी एडमिशन लिया हो, पहली बार आप कैंपस आ रहे हैं और आपको कैंपस में कोई मारता है और आपको गायब कर देता है, और उसके बाद बात वहां पे नहीं रुकती है, बात वहां से शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद जेएनयू का प्रशासन पूरी तरह से लग जाता है नजीब को या तो किसी तरह से मेंटली डिसेबल्ड या मेंटली अनस्टेबल बताने में, या तो मीडिया हाउसेस लग जाते हैं उसको एक टेररिस्ट बताने में या एक वायलेंट पर्सन बताने में। उसका खुद का रूममेट उसको बोलता है कि भाई उससे उसको थ्रेटन फील हो रहा था, और यहाँ तक कि जेएनयूएसयू जो एक लेजिटिमेसी होल्ड करता है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे सब लोग चुनाव लड़के जाते हैं और आशा रखते हैं कि जेएनयूएसयू सारा स्टूडेंट्स का हित में बात करेगा, वह उसका प्रेसिडेंट जो अभी कांग्रेस पार्टी में है, वो प्रेसिडेंट उस चीज पे दस्तखत देते हैं कि भाई हाँ नजीब ने ही स्कफल शुरू किया, और उसको स्कफल बोला जाता है। सही बात बोला मेरे से पहले जो वक्ता आके बोले वो। उसके बाद 5 साल बाद एक जुडिशियल प्रोसेस में जाने के बाद जुडिशरी, सीबीआई, पुलिस, ऑल ऑफ दीज पीपल हैव फेल्ड नजीब, they have failed Najib's mother and they have failed all of the students. जेएनयू एक दिल्ली जो राजधानी को बोला जाता है उसके बीचों बीच का कैंपस है, उसमें से एक स्टूडेंट गायब हो जाता है और आपको कोई परवाह नहीं है। 2016 में और एक घटना बनी थी, जनवरी में रोहित वेमुला जो एचसीयू में स्टूडेंट है उनके साथ यही चीज हुआ। एबीवीपी ने उन पे अटैक किया, उनके खिलाफ रिपोर्ट्स एडमिन को दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको हॉस्टल से निकाल दिया, और उसके बाद रोहित वेमुला का संस्थागत हत्या हुआ। ये बात बताना, बार बार दोहराना, ये जो सारे लोगों का रोल है वो दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कैंपसेस को माना जाता है कि ये कैंपसेस बहुत प्रोग्रेसिव कैंपसेस है, यहाँ रेवोल्यूशनरी बातें होती है, यहाँ देश को ट्रांसफॉर्म करने की बातें होती है। लेकिन ये सारे एक मेटा नैरेटिव के पीछे जो छुपा हुआ है वो है मार्जिनलाइज स्टूडेंट के साथ किस तरह की रोजाना जातियां होती है, किस तरह से उनको दबाया जाता है, उनको कैंपस के अंदर भी मार्जिनलाइज किया जाता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ये इसलिए जरूरी है दोहराना, और ये सब दोहराने के बाद एक सवाल उठता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जितना भी ये कैंपस का खास करके मार्जिनलाइज तबके से आने वाला स्टूडेंट है, चाहे वो मुस्लिम समाज से है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी की जो भी मार्जिनलाइज समाज से है, वो स्टूडेंट्स को आगे क्या करना है। हम सबके आपस में आइडियोलॉजिकल मतभेद है, हम सबके आपस में डिफरेंसेस है विद रिगार्ड्स टू व्हाट वी बिलीव इन। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मानता है, कोई नहीं मान रहा है, कोई इस्लाम में मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई बुद्धिज्म में मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। लेकिन ये तमाम मतभेदों के बावजूद जो हम लोग को एक शेयर्ड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी देता है वो है कि हम सबके ऊपर एक तरह का ऑपरेशन होता है, एक तरह का दबाव होता है, एंड दिस इज अ बेसिक मिनिमम ऑन विच ऑल ऑफ अस कैन कम टुगेदर, एंड वी हैव डन दैट फॉर द पास्ट सेवरल years. BAPSA, MSF, SIO, fraternity have shown how a new kind of politics can be articulated, जहां मार्जिनलाइज स्टूडेंट अपनी बात खुद आकर करेंगे। माननीय कांचीराम साहब एक बात बोला करते थे, और माननीय कांचीराम साहब का नाम भी ऐसा है कि कैंपस पे लेफ्ट उनसे चिढ़ता है, लेकिन वो एक बात बोला करते थे कि ये देश में अगर 85% लोग एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज एक साथ जुड़कर अगर राजनीति करे, पावर के लिए कंटेस्ट करे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सकती है। और इसकी मिसाल हमको और दूर जाकर देखने की जरूरत नहीं है। रोहित की मदर राधिका अम्मा, फातिमा नफीस, नजीब की अम्मी, ये दोनों ने साथ आकर हमको एक रास्ता दिखाया है कि किस तरह से सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी साथ में आकर इस तरह की परिस्थिति को चैलेंज कर सकते हैं। और अब वो सिर्फ रोहित की मां या नजीब की अम्मी नहीं रहे, they have become our leaders and we have to follow their cue and try to articulate a politics which is not the mainstream politics. यहाँ पे लोग सब आपको पाठ पढ़ाएंगे
कि इस तरह से राजनीति होती है, इस तरह से क्रांतिकारी बनते हो, इस तरह से रेवोल्यूशनरी बनते हो, और बाहर जाके क्या होता है वो हम सब पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। इसीलिए इस पूरे कैंपस के तमाम स्टूडेंट से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप समझिए कि आपका सॉलिडारिटी किससे बन सकता है और ऐसे कौन लोग हैं जिनके साथ रहकर आप अपना पॉलिटिक्स आर्टिकुलेट कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स आर्टिकुलेट करना बेहद जरूरी है। ये नहीं है कि हमको पॉलिटिक्स नहीं करना। वसीम ने ठीक कहा कि जब से ये सोशल जस्टिस का पॉलिटिक्स इस कैंपस पे आया है, लोगों को लगता है कैंपस एपॉलिटिकल हो गया है। Actually, the very politics that you are articulating today is a threat not just to the ruling establishment outside, but also to the ruling establishment on the campus. इसी चीज को समझते हुए आप और हम हर चीज में साथ आए तो सही रहेगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रोहित का मार्च में कुछ स्टूडेंट्स आए, नजीब का मार्च में कुछ स्टूडेंट्स आए, बट एवरीडे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हैज टू बी डेवलप्ड थ्रू आवर लैंग्वेज, through the kind of programs that we do, to the kind of protests we hold। उस सब में अगर हम लोग एक दूसरे का ताकत बढ़ाए, आज हेबा बोल रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, उसका कारण एक ही है कि हम लोग सब साथ में आके इस चीज को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही यूनिटी जो है एक ऑर्गेनिक लेवल पे, नॉट जस्ट ऑन इवेंट्स एंड ओकेजन्स, बट ऑन एन एवरीडे बेसिस, इफ वी आर एबल टू एस्टैब्लिश, then we can do something out of it. That's where I stop.